Good morning students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Reference Government School online classes. Dear students, previous क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह से जीरोस वाले जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर के साथ करते हैं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस क्लास में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे एक डेसिमल वाला नंबर और एक बिना डेसिमल वाला जो नॉर्मल नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों डेसिमल वाले नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो एक बेसिक में आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि डेसिमल में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एज इट इज होता है, जैसा कि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही होता है. ठीक है, बस इसमें सिर्फ कुछ चेंज है एक छोटा सा, वो क्या है, डेसिमल जो प्लेस है उसको कहां पे पुट करना है उसके लिए. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था. हमने देखा था ये 3.2 का सेकंड बार क्वेश्चन देख रहे थे. सपोज उसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे थे. उसमें क्या था, सबसे पहले आप देखिए कि हम 10 का मल्टीप्लाई हम डेसिमल के साथ में करते हैं तो क्या होता है. जब हम जीरो वाले नंबर मतलब 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, इस वाले जो नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जीरो वाले नंबर. ठीक है, तो जब हम इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वाले नंबर के साथ में करते हैं तो क्या होता है, तो कोई चेंज नहीं होता है, नंबर ऐसे रहता है, सिर्फ जो डेसिमल वाला प्लेस है ना वो थोड़ा सा मूव कर जाता है. ठीक है, देखिए हमने इसके साथ किया तो क्या होगा, सेम एज इट इज नंबर एज इट इज आया. यहाँ पे था 13618 13618. ठीक है, अब हमारा डेसिमल है ना, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है ये कि जब हम एक जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो है ना डेसिमल वो है ना वो एक प्लेस आगे हो जाएगा. मतलब अभी 3 प्लेस आफ्टर 3 प्लेस है, अब सेकंड आफ्टर 2 प्लेस हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर 2 ठीक है, आफ्टर 2 डिजिट हो जाएगा. क्लियर. अगर सपोज कीजिए हम 10 से नहीं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तब क्या होता, तब यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे हो जाता. ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब वो यहाँ पे जाएगा. सपोज हम 3 डिजिट वाले से कर रहे होते तो क्या होता, तो डेसिमल वो है हमारा यहाँ पे ना आते यहाँ पे जाता. ठीक है, यहाँ पे जाता. ठीक है, और यहाँ पे जब हम डेसिमल लगाते हैं तो हमें जीरो तक लगाना होता है. ठीक है, क्यों, डेसिमल के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो. ठीक है, अब सपोज कीजिए हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10,000 से, तब क्या होता है, तब ये होता है कि हमारा जो है जो डेसिमल है वो 4 प्लेस मूव करता है, 4 डिजिट्स मूव करता है. ठीक है, तो कैसे होता है 4 डिजिट, देखिए यहाँ पे था हमारा, तो कितना होता है 1 2 3 और एक अभी इधर तो कुछ है नहीं तो हम क्या करते हैं, इधर हम जीरो लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं. क्लियर है, तो इस तरह से आप कितना भी कुछ कर सकते हैं. अगर यहाँ पे ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, एक जीरो और लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं. ठीक है, डेसिमल के बाद एक जीरो, कुछ भी आपको पुट करना है, 0 1 2 3 4 5 पुट कर सकते हैं हम. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ. अब हम बात करने वाले हैं कि डेसिमल का मल्टीप्लाई, डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लाई हम नॉर्मल वाले नंबर से कैसे करते हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका. ठीक है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. क्या है, 6.082 ठीक है इनटू 2 3. क्लियर, क्या है 6.082 into 2 3.
मतलब ये कि इसमें ये तो डेसिमल वाला नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये इसमें डेसिमल नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, सेम करेंगे एज इट इज जैसा हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इस पूरे नंबर के साथ में, तो किस तरह होगा 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 24 का 4 नंबर लिखेंगे, 2 इधर रखेंगे। ठीक है, 3 into 0 0 plus 2 2। ठीक है, 3 6 जा 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस कराएंगे। ठीक है, सेकंड वाले नंबर का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 16 का 6 1 हम इधर रखेंगे। ठीक है, 2 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 तो हमारा इधर वाला 1 था, 1 को 1 में ऐड करना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 2 सॉरी 6 into 2 6 into 12 तो 12 होने के, और इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने पर क्या आएगा, 6 4 4 जा 8, 2 6 जा 8, 1 प्लस 9 9, और 1 प्लस 2 3 और 1 ऐसा। ठीक है, अब हमारे पास ये इसका आंसर आया नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब आता है हमें जीरो कहां पे पुट करना है, सॉरी डेसिमल कहां पे पुट करना है। तो डेसिमल पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेसिमल जो नंबर था इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्वेश्चन में जो इसको क्वेश्चन बोलेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में डेसिमल कहां पे था वो हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में डेसिमल था 1 2 3 आफ्टर 3 प्लेस, आफ्टर 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम भी आंसर में करेंगे डेसिमल 1 2 3 प्लेस 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ ऐसा ना होता, ऐसा होता तो हम क्या करते, तो हमारा डेसिमल यहाँ पे नहीं आते आ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेस है, डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस 2 है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एक डेसिमल नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया दूसरे नॉर्मल नंबर के साथ में, मतलब क्या है, इसमें डेसिमल नहीं था। अब हम एक स्टेप आगे ही बात कर रहे हैं और बात करते हैं अगर दोनों प्लेसेस में डेसिमल होता, दोनों प्लेसेस में डेसिमल होता तो क्या करते, तब हम कुछ नहीं करते, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा करते हैं वैसे करते। ठीक है, और क्या करते हैं, हम डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, दोनों नंबर्स में डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं। दोनों नंबर कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें डेसिमल प्लेस क्या है 2 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या है 1। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया 3। तो आंसर में हम क्या करते हैं 3 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करते हैं, आंसर आपका ये नहीं आता कुछ और आता है ना। ठीक है, तो हम 3 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करते हैं। अब ये तो हो गई, क्लियर हुआ यहाँ पर, क्या तक क्लियर हुआ। मैं एक और एक छोटा सा एग्जांपल इसको लेता हूं, है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए 3.6 into 1.6 इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं हम, 6 को मल्टीप्लाई 6 के साथ में करते हैं, कितना आता 6 6 जा 36, 36 का 6 सामने रखते हैं, हम 3 इधर रखते हैं। ठीक है, 6 3 या 18, 18 प्लस 3 21। ठीक है, हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं और 1 का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ में करते हैं, तो 6 बन जा 6, 3 बन जा 3। ठीक है, और सबको ऐड करते हैं, 6 प्लस 7, 1 प्लस 6 7 और 3 प्लस 2। ठीक है, कितना है हमारा 5 7 6। अब हमें क्या करना है, इसमें डेसिमल पुट करना है, तो क्या करेंगे हम 1, यहाँ पे क्या है डेसिमल प्लेस 1 है और यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना होता था 2, तो यहाँ पे आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पुट करते हैं। ठीक है, अब कभी ऐसा होता कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा था into 8.32। ठीक है, तब हम क्या करते, तब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब जो आंसर आएगा हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे।
तो हम याद आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस कहां करेंगे, डेसिमल प्लेस क्या होगा हमारा, डेसिमल प्लेस होगा हमारा 1 और 2 इसका, और 2 इसका, मतलब क्या होगा 4, जो हम क्या करेंगे 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? आज के लिए इतना काफी था, ठीक है। तो आई होप हमने इसमें सभी जो मल्टीप्लिकेशन थे डेसिमल वाले वो सारे कवर कर लिए। आपको डाउट्स आ सकते हैं इसमें, तो आप मुझसे कवर कर सकते हो, सॉरी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम।